नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका knowledgepower.com के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक गहरे और रोमांचक विषय पर। क्या आत्मा और जीन वास्तव में एक सिक्के के दो पहलू हैं? दो ऐसी अवधारणाओं कि जिन्हें हम अक्सर अलग अलग मानते हैं, आत्मा, सोल या जीन्स। एक को धर्म और अध्याय से जोड़ा जाता है तो दूसरे को विज्ञान से। क्या हो अगर हमारी अमरता का राज हमारे डीएनए में ही छिपा हो? यह एक सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है। न तो विज्ञान ही से पूरी तरह से साबित कर सका है और न ही अध्यात्म में इसे पूरी तरह से नकारा है। लेकिन यह सोचना कितना रोमांचक है कि हमारे पूर्वज और उनके पूर्वज, जिनकी आत्माओं के बारे में हम सोचते हैं, वे आज हमारे अंदर जीन्स के रूप में मौजूद हैं, है ना? आत्मा का दृष्टिकोण क्या है? गीता के अनुसार, भगवत गीता में कहा गया है, न जायते मृते वा न भूत्वा न भविता न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं प्रमाणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। आत्मा शाश्वत है, अजन्मी है, अविश्वासी है। यानी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है, खुद भी नष्ट नहीं होती है। और आध्यात्मिक गुरुओं ने आत्मा को एक अमर ऊर्जा या एक ऐसी चेतना के रूप में परिभाषित किया है जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी जीवित रहती है। यह पहचान हमारी यादों और हमारी भावनाओं का ही सार है कि जिसे हम आत्मा कहते हैं वो असल में हमारे जीन्स में संग्रहित जानकारी हो, हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारी स्वाभाविक रुचियाँ, यहाँ तक कि हमारे कुछ गहरे डर और आकर्षण, क्या ये सिर्फ अनुभव का ही नतीजा है या हमारे डीएनए में लिखे हुए हैं? वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हमारा कॉन्शसनेस या चेतना भी एक प्रक्रिया है। अगर ऐसा है तो यह चेतना हमारी आत्मा और हमारे जीन्स का ही तो एक हिस्सा है। अब जरा विज्ञान की तरफ से देखते हैं। जीन डीएनए के छोटे छोटे खंड हैं जो हमारी पहचान, गुण और व्यक्तित्व का आधार बनते हैं। ये एक पीढ़ी के साथ ये शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र होते जाते हैं। यानी हमारे पूर्वजों से हमें और हमारी आने वाले पीढ़ियों को ये ट्रांसफ़र होते रहेंगे। ये जीन अरबों सालों से जीवन के आरंभ से ही चले आ रहे हैं। ये जीन्स आपके दादाओं परदादाओं से आए हैं और वे आपके बच्चों और उनके बच्चों में जाएंगे। तो यह प्रक्रिया करोड़ों लाखों सालों से चली आ रही है। क्या यह अमरता नहीं है? आपका भौतिक शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन जीन्स, आपकी जैविक विरासत हमेशा के लिए जीवित रखेंगे, बस एक नए शरीर में। अगर ध्यान से सोचें तो आत्मा और जीन दोनों ही अदृश्य हैं, शाश्वत हैं। आत्मा शरीर बदलते हुए भी निरंतर चलती रहती है। जैसे गीता में कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि। उसी तरह जीन भी
बदलते हुए निरंतर जीवित रहते हैं। आत्मा चेतना की धारा है और जीन जीवन की धारा। दोनों ही जीवन को आगे बढ़ाते हैं और दोनों ही अमरता के प्रतीक हैं। ऐसा लगता है कि जीन ही हमारी आत्मा है। अब अंतर क्या है इसमें? आत्मा आध्यात्म और चेतना का आयाम है, जीवन विज्ञान और जीव विज्ञान का आयाम है। लेकिन दोनों मिलकर यही कहते हैं कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता है, सिर्फ एक दूसरे रूप में प्रवाहित होता रहता है। तो जीन भी आत्मा की तरह अमर हैं। वे भी पीढ़ियों से जीवन ज्योति को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आत्मा चेतना की धारा है और जीन जीवन की धारा। जीवन कभी समाप्त नहीं होता, बस केवल एक रूप बदलता रहता है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि आत्मा और जीन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गीता का दर्शन और आधुनिक विज्ञान दोनों हमें यही सिखाते हैं कि जीवन शाश्वत है। हम सब अनंत यात्रा और का हिस्सा हैं और इसी यात्रा का नाम है हमारा अस्तित्व। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा से हमें ये समझना चाहिए कि चाहे हम आत्मा की भाषा से सोचें या जीन की भाषा से, दोनों ही हमें अमरता और निरंतरता की गहराई का बोध कराते हैं। तो दोस्तों, मैं यहीं पर अंत करता हूं अपने पॉडकास्ट का। मैं हूं सतीश त्रिपाठी और आप सुन रहे थे knowledgepower.com में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक सोचते रहिए, विचारते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो इसमें कमेंट लिखकर आप मुझे कुछ भी सुझाव दे सकते हैं, वो हमारे मार्गदर्शन का काम करेगा। तो नमस्ते मित्रों, नमस्ते।